नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। दोस्तों, यह लमही है। लमही को आपने बहुत सुना होगा कि बनारस से 5 मील दूर आजमगढ़ वाले रास्ते पर बसा है लमही गांव, जहां की सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का निवास स्थल है। यहीं से प्रेमचंद ने दुनिया की उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की अपने साहित्य के माध्यम से, जो आज बताती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े उस आदमी का जीवन कितना कठिन था। कहानियां तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इंसान से इंसान को जोड़ने वाली कहानियां जो आज भी आपके पलकों को भिगो देती हैं, वो चाहे पूस की रात हो, चाहे सेवा सदन हो, या उनकी जो भी कहानियां हों, वो बताती हैं कि एक आदमी का दर्द, एक उस अंतिम आदमी का दर्द जो संघर्ष कर रहा होता है, उसका जीवन कैसा होता है। आइए हम आपको लमही के उस स्थल में लिए चलते हैं, उस महामानव की उस जन्मस्थली को दिखाते हैं और समझते हैं कि क्या है ये लमही, क्या है उनका जीवन, कैसे मुंशी प्रेमचंद बन गए और कैसे उन्होंने उस चीज को देखा जिसे आज तक कोई भी कहानीकार न देख सका। आखिर मुंशी प्रेमचंद में वो सामर्थ्य, वो शक्ति और वो शिक्षा माँ सरस्वती का वास कैसे आया। सबसे पहले ये हम दिखा दें, मुंशी प्रेमचंद की वो स्मृति भवन है। ये वही स्थल है जहां उनका घर हुआ करता था, जिसे गिरा करके इसे स्मृति उपवन बनाया गया। उनकी याद में यह उपवन बना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया था, जिसके बाद उनकी याद में इस उपवन को बनाया गया। यह सबसे पहले हम नमन करें उस महामानव को जिसने अंतिम पंक्ति में बड़े हर आदमी की पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा जो और कोई कथाकार, कोई कहानीकार नहीं समझ सका। यह प्रेमचंद जी हैं। सरस्वती जैसे पत्रिकाओं के संपादक रहे। दुनिया में ऐसा कोई लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा जो मुंशी जी को याद न करता हो, जो मुंशी जी के लिखे को न समझता हो। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो ये उपवन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों की जरूरत है। ये एक लाइब्रेरी सी बनाई गई है। इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ कुछ स्टूडेंट भी आते रहते हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले रेलवे के जीएम भी आए थे और कई सारे लोग यहाँ आते रहते हैं हर थोड़ी देर में, जो मुंशी जी को पढ़ने वाले लोग हैं, मुंशी जी को जानने वाले लोग हैं, मुंशी जी के लिखे को समझते हैं। वो आते हैं उस नायक की स्थली पर उन्हें प्रणाम करने, उन्हें सूझने, उन्हें जानने कि आखिर मुंशी जी कैसे इस स्थल से पूरी दुनिया में अपनी ख्याति को बनाए और अपने जो है आखिरी पंक्ति में रहने वाले आदमी के दर्द को समझने की कोशिश किया। आइए हम तो कुछ समझते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और हमें कुछ दर्शकों को बताएं मुंशी जी से जुड़ी कुछ चीजें जो यहाँ हैं, कैसे मुंशी जी बने और कैसे आज उनकी जो रास्ते है उस रास्ते पे कैसे लोग चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए साल में कि आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही उनकी जन्मस्थली पर आए। तो मैं अपनी ओर से समस्त लमही ग्रामवासियों की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां से आप जो है कि लमही में। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। आप जब चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा। इन सब विचारों को लेते हुए आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली, उनके जो है जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही जो है कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। और जो है हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ वो मूर्ति लगी हुई है। अच्छा जी। और सच तो यह है
कि देखा जाए तो 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी जो है चुनौतियों में ही पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियां छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी एक रूही लेकर के पैदा हुए, तथा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है, या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि लगता है कि उस अंग्रेजों से अब हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने बस स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के उन्होंने लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकसूद यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम जो है देश प्रेम। तो पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम की सिपाही प्रेमचंद। सच्चाई तो यह है कि हिंदी साहित्य जगत से अगर पहली मिसाइल अंग्रेजों के खिलाफ अगर कहीं छोड़ी गई है तो वह प्रेमचंद का था सोजे वतन। प्रेमचंद जी ने जो देखा कि अब यह वेग चल चुका है, अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई रखता है, फिर यहीं से प्रेमचंद जी जो है 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी ही नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? अब प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। यहीं से जो है 15 उपन्यास लिखे और जो है 400 करीब कहानी लिखे और 3 नाटक लिखे, करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखे। अब विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए कि हमारे यहाँ ही ऐसे लोग नहीं हैं, बाहर में भी हैं। ये तमाम ख्याति हम लोगों को जो है कि प्रेमचंद जी जो है दे करके गए हैं। आज लोगों का होता है कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो आज वह हमारे से लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। कुछ हमें ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिल सकती, किताबों में बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें लगी हुई हैं इसके बारे में हमें बताएं कि क्या है। ऐसा है कि हाँ, ये तमाम ये प्रेमचंद का प्रिय खेल गुल्ली डंडा यहाँ लिखा है। यहाँ पर आने के तमाम बच्चे आते हैं, तो जो है फॉरनर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तमाम टूर आती है, तो लोग आते थे यहाँ। मैं प्रेमचंद की कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और खुद साहित्य बन करके, तो प्रेमचंद का प्रिय खेल गुल्ली डंडा था। ये जो है उनका प्रिय खेल गुल्ली डंडा कहानी भी लिखे हैं। इसमें जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं है, खेल है तो खेल है। अगर देखा जाए तो प्रेमचंद अंग्रेजों को भी जोड़कर जब मंथन किया जाता है तो ये जो है कि हम लोग हैं, ये अंग्रेज हैं, लेकिन इनको हमेशा डर छोटे से जो है कि रहती थी कि अगर ये लगा कि हम गए तो हुआ वही कि जो है कि ये सच्चा जो है कि लगा, अंग्रेजों को यहाँ से जो है छोड़ करके भागना पड़ा। ये जो है बाल साहित्य में आता है। ये जो है ये उनकी कब की फोटो है? और ये जो है उनके जवानी जल्दी बड़ी, हाँ जवानी, उनसे जवानी का यंग जब थे तब उस समय का फोटो है। उनका हर समय का क्या कोई जितेंद्र कुमार उन्होंने बनाया है? हाँ, यही बच्चे जो है बनाए हैं और बना के तो कुछ कोई बना के दे। ये जो है ईदगाह का जो है चिमटा, हामिद और अमीना की एक कहानी है, जहाँ की दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन चिमटा नहीं ले सकती। उस कार्य को प्रेमचंद ने एक बच्चे से जो है कि कराया, जहाँ की जो है उस बच्चे ने अपने को खाया पिया नहीं, मात्र उसके पास 3 पैसा था, और मार्केट में गया, बाजार में गया, मेले में गया, वहाँ जो है कि सारे लोग अपना खा पी रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बच्चा घूमते घूमते जो है कि चला गया, लोहा के जो है कि लोहा लकड़ी बेच रहा था, वहाँ चला गया। देखा तो इसके पसंद की चीज़ जो है कि वही चिमटा जो है कि मिल गई। वो जाकर के खड़ा होकर देखने लगा, तो दुकान वाला जो है कि भगाने लगा कि चलो यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तो कहे क्या चाहिए क्या चाहिए, तो कहे वही चिमटा।
तो कहे कि 6 पैसा दो, तो उसके पास तो 6 पैसा तो था ही नहीं। फिर अच्छा 5 पैसा दो, तो कहे कि हमारे पास 5 भी नहीं है। तो कहे कि तब चलो यहाँ से। फिर जो है बच्चा मायूस हो गया। वो भी एक जो है कि परिवार का था, उसके मन में जो है कि एक बालपन जो है कि आया और उसके प्रति जो है कि एक श्रद्धा आई और उन्होंने जो है चिमटा उठा के फिर पैसे का गम वो खत्म हो गया। उस बच्चे का प्रेम देखा, उसको उठा करके चिमटा दे। फिर बच्चे का जो है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज मैं अपने दादी के लिए चिंता लूँ। तो प्रेमचंद ने ऐसे हालातों को जो है कि दिखाया, आने वाली पीढ़ियों को जो है कि आगाह किया है। ये जो है, ये कब की फोटो है? ये 1907 की है जी। और ये जो है ये शेखर रथ है। क्या ये वही स्थल है जहाँ या उनकी कोई कार्यालय, कोई ऐसी जगह? ये जो हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। ये जो है बताया ना मकान सारा पीछे जो उनका बैठक है गेस्ट रूम, उस लिखने का कार्य उसमें करते थे वो, जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है। जी जी जी, तो अपने रूप में है। ये है अलग अलग फोटो। ये जब SDI थे, ये शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक थे और SDI पोस्ट तक पहुँचे थे। ये उस समय का एक फोटो है। और इधर जो 1921 का एक फोटो है और तस्वीर 1921। हाँ हाँ ये 1921। ये जो है प्रेम की कहानी को जैसे देखिए 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद जी नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। तो प्रेमचंद से जो है कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, धंधा भी मिल रहा है। ये हमने यहाँ पर जो है कि लगाया है। सरस्वती के जब संपादक थे उस समय की कोई तस्वीर है? सरस्वती के जो नहीं उस समय तो जो लगा है यही है जो है। और जी सरस्वती प्रेस का जो अपने छापे तो अलग है। और उस समय का हमारे पास जो है वो पत्रिका है जी, हंस पत्रिका जब निकाले थे ये वो है। मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई, एक बीमारी हालत था, फिर आप देख ही रहे हैं। ये जब वो आखिरी समय में बीमार, हाँ गोदान पूरा करने के बाद वो मंगलसूत्र लिख रहे थे। तो वो जो है उस समय तो जान गए कि अब मैं दुनिया में रुकने वाला नहीं हूँ। तो गुनगुनाते थे, जान गए कि अब लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। तो लास्ट में गुनगुनाते थे कि दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, अरे खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वो जो है सारी जिम्मेदारी हम लोगों को दे करके इस दुनिया से जो है अलविदा हो गए। कोई ऐसी कहानी, क्योंकि रहते यहीं से, घर यहीं था जी, कोई ऐसी कहानी, आप तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, 20 साल से 20 साल से रह रहे हैं जी, कोई पुराना आदमी ऐसा कोई बताया हो आस पास की भी कोई ऐसी कहानी उन्होंने देख कर? देखिए जो है कि मैं यहाँ पर जो है सन 62 से जुड़ा जी। अब 20 साल से मैं यहाँ पर जो है कि सेवाओं में आ गया। तो मैं प्रेमचंद का जो है शोध वाली किताब पढ़ना शुरू किया, कहानी जो है कि पढ़ना शुरू किया। तो प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ तो कहानियाँ लिखते रहे। तो कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जैसे कि प्रेमचंद अपने ऊपर खुद लिखे हैं। चोरी है, कज्जाकी है, बीमाता है, रामलीला है, गुल्ली डंडा है और कश्मीरी सेव है। तो फिर प्रेमचंद ये सब तमाम अपने ऊपर खुद लिखे हैं जो है। और कुछ गाँव से लिखे हैं जैसे सवा सेर गेहूँ है, ठाकुर का कुआं है और जो है कि सदगति है। ऐसे तमाम जो है प्रेमचंद जी तमाम गांव से, इसी बगल से जो है मुक्ति मार्ग जो है कि लिखे हैं, 2 बैलों की कथा भी जो है कि लिखे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है तमाम प्रेमचंद जी जो है कि लिखा। और जो है उनके माता पिता, उनकी बाल्यकाल की भी चीज़ें जो है वो कुछ ऐसी हो जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई हो। और प्रेमचंद जो बताया ना, प्रेमचंद कोई चीज़ छोड़े नहीं। वो लोग पूछते हैं कि जो है कि दुबे जी प्रेमचंद के बारे में जो है कि बताइए, तो लोग आकर के कह देते हैं कि प्रेमचंद को बताना सूरज को एक दीपक दिखाना है। लेकिन इस चीज़ को जो है कि मैं नहीं मानता, जो मेरी जो है कि सोच है। इसलिए कि प्रेमचंद जी को जो कि प्रेमचंद अवतार सागर थे, मैं उस सागर का एक बूंद भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद के बारे में बताना है तो प्रेमचंद जी ने जो है कि जो अपने सगे धर्मपत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो प्रेमचंद के बारे में जाना तो उनके साहित्य से बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। तो अब मैं प्रेमचंद की किस कहानी को बताऊँ? क्या मैं बाल साहित्य में चलूँ, कि किसान समस्या पर चलूँ, कि देश समस्या पर चलूँ, कि मैं प्रेमचंद को खुद चलूँ कि प्रेमचंद कहानीकार कैसे हो गए? तो तमाम प्रेमचंद जी अपनी किताबों में ही सब कुछ जो है कि डाल दिए। उनके माता पिता की कोई ऐसी तस्वीर? माता पिता की तस्वीर अभी हमारे जमाने में होती भी नहीं रही होगी। हाँ ये इसमें क्या है इस कमरे में? हाँ ये है तमाम, जैसे तमाम किताबें तो प्रिंटिंग इधर लगी हुई है और कुछ ऐसी भी है जहाँ की ये बाल साहित्य भी है, पत्रिका भी है, कोर्स की भी है। तो ये सब जो है मैं यहाँ पर जो आया हूँ आकर के लोग पढ़ते, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, ये उनका एक कोट है, दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेंगी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोहेपुर से आया हूँ, रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, सोहेपुर में यहाँ रहता हूँ रेंट पे। अच्छा। हाँ यहाँ आया हूँ किताब। हाँ बीच में जैसे ही मैं खाली होता हूँ, जिस दिन भी मेरा मन नहीं करता तो आ जाता हूँ यहाँ किताब वगैरह पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात। इस समय कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ये समय हम ये प्रेमचंद की सवा सेर गेहूँ पढ़ रहे हैं। जी। कितना छूती है प्रेमचंद की कहानियाँ और उनकी कहानियों से कितना बदलाव हो रहा है जीवन में?
अब तो उस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे जो पहले था, जो कहानियों मिलती है काफ़ी चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कुछ मिलता है तो वो किताबों में ही मिलता है। निगाहें खोजती हैं जब प्रेमचंद? एकदम 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 एकदम। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दृश्य जो अभी भी अगर घूमने निकलिए तो ऐसा ढूंढने को लगता है कि ऐसा कहीं हमने पढ़ा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आजाद है, मैं सोहेपुर से आया हूँ। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की? ये वायु, जल, भोजन और हमारा शरीर। अच्छा, इसकी लाइब्रेरी की किताब पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेमचंद उपवन है, ये प्रेमचंद स्मृति भवन है, और वो प्रेमचंद को जो है पढ़ रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। कुछ कहानियाँ में जो आप पढ़ते हैं वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं। इस चीज़ का अफसोस है, सरकारें बदल रही हैं और वो चीज़ें बदल रही हैं जो कहानियों में हम आप देखा करते थे। वो छप्पर, वो गरीब की कुटिया, वो तालाब, वो बांस की बल्लियाँ, वो बांस की कोट, वो नीम के पेड़, वो आम पर लटके घोंसले, वो तमाम चीज़ें जो प्रेमचंद अपनी पुस्तकों में लिखा करते थे वो कहीं न कहीं गायब है। आज वो समाज में है, लेकिन वो बहुत दूर है, जहाँ न कोई पहुँचने की कोशिश कर रहा है, न कोई देखना चाहता है और शायद कोई दिखाना भी नहीं चाह रहा है। स्मृति है, निश्चित तौर पर ये अच्छा है, लेकिन अगर एक ऐसा उपवन बनाया जाए, सरकार एक ऐसा काम करे जो उनकी कहानियाँ में हैं, जिसे लोग ढूंढने के लिए प्रेमचंद के लम्ही तक आते हैं, अगर वो बन जाए, एक ऐसा उपवन बनाया जाए जिसमें वो मटकी, वो कुल्हड़, वो उपली, वो नीम, वो चीज़ें जिससे जो प्रेमचंद को आज भी जोड़ती है हजारों लाखों लोगों से, अगर वो ऐसा कोई एक उपवन हो जहाँ से प्रेमचंद को लोग और करीब से देख सकें, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक बार और अंदर चलते हैं और पुस्तकें देखते हैं कि और क्या हैं, और कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन सी किताबों की आने की ज़रूरत है। ऐसा है कि देखिए, प्रेमचंद जी देश के आज़ादी के लिए गांधी जी के आह्वान पर गोरखपुर से उन्होंने 16 फरवरी 1921 को त्याग पत्र दे दिया। फिर ये जो है त्याग पत्र देने के बाद ये चरखे का भी कार्य कर रहे थे। तो इधर जो है ये चरखा है, ये चरखा है बाबा का। हा। तो ये जो है इसी से वो कटाई भी करते थे। हाँ, वो जो है प्रेमचंद जी जो है, ये मैंने बाद में लगाया, लेकिन जो है पता लगा कि चरखा काट रहे थे, तो यहाँ पर भी चरखा लगाया। फिर जो हुक्का के भी शौकीन थे, ये हमने यहाँ पर जो है हुक्का लगाया है। ये उन्हीं का है? नहीं, उनका नहीं, उस समय का है। अच्छा, ये चरखा भी उनका नहीं है? हाँ, उस समय का है। अच्छा, उस समय का है। और इधर प्रेमचंद जैसा कि हमने बताया कि इस गांव से भी कहानी लिखे थे, एक कहानी लिखे थे 1.25 सेर गेहूँ। ये जो है उस समय का एक पटखरा है। ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं 1.25 सेर गेहूँ, इसी गांव का वो शंकर महतो, जो कि शंकर में मजबूर हो गया बेचारा। तो अंधविश्वासों पर प्रेमचंद जी ने ऐसे कहानियों को जो है कि लिखा है, यहाँ के लोगों के बीच में देने का अंधविश्वासों के बीच में जो है वो मजदूर रहा, मजदूर ही होता चला गया, पूरे जीवन मजदूरी से उबर नहीं पाया। और ये जो है जैसे पूछ की रात को हमने दिखाया है, ये जो पहले हम लोग दादी जब छोटे छोटे रहते थे, कुरुई, ये जो सरपत और मूंछ से हम लोग कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हुए हैं। इधर प्रेमचंद और उनकी धर्म पत्नी, ये जो है प्रेमचंद जी जो है, ये उनकी धर्म पत्नी जो है शिवरानी जी है, जो कि दूसरी शादी प्रेमचंद जी ने किया है। तो उनका जो है ये फोटो है। प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे। लोग पूछे कि प्रेमचंद के पिताजी क्या करते थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। तो ये जो है कि यहाँ पर हमने लगाया है। ये आप देख रहे हैं सब हमारी सेवाओं पर मिला हमको, जो है माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर, दक्षिण भारत में बुला करके ये जो है मैसूर का ताज बना के समाया था। अपने समय में प्रेमचंद गए थे हिंदी के विकास को लेकर के, और हमको भी इसीलिए वहाँ पर जो है बुलाया गया था। तो हम वहाँ पर जो गए थे। ये सब हमारी सेवाओं पर जो है मिला हुआ है। ताकि आप देख रहे हैं। अब प्रेमचंद कुछ दुर्लभ है। जयशंकर प्रसाद हमारे जो बनारस के जयशंकर प्रसाद जी, जो कि कामायनी के सम्राट, हाँ, ये प्रेमचंद के बड़े जो है अभिन्न मित्रों में हैं। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद इधर जब प्रेमचंद, जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद विदेशी राइटरों को भी अनुवाद करें। जांच दास वर्दी के स्ट्राइक का हिंदी रूपांतर है ये हड़ताल, सोजे मतलब जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई हो। ये है अहंकार, अनातोल फ्रांस का एक थायस का हिंदी रूपांतर किए हैं। सेवा सदन, जिसमें जो कि उनको जो है सम्राट की उपाधि मिली। तो ऐसे करके इधर जो है कहानियों को देखिए, जो है ये सिंदूरदानी लगा हुआ है। लोग सोचते थे शो के लिए लगाई, ऐसी बात नहीं है। प्रेम ने एक कहानी लिखे थे सुहाग का 100। जब शादी होती है तो महिलाएं इसको अपना पति मानती हैं और सम्मान देती हैं, लेकिन जब पति दागदार हो जाता है तो जान गए कि हमारे लिए जो है कि मर गए। तो वो जो है प्रेमचंद ने लिखा सुहाग का 100। इधर सुहाग की सारी विदेश, आज के टाइम में सुहाग का 100 जो है वो निश्चित तौर पर ऐसी कहानी होगी, क्योंकि आज
सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जा रही है, जो अत्याचार तो वो एक जो है जो पति पत्नी के जो संबंध है, उसमें जो भरोसे की कमी आई है, उससे आज कोर्ट में जाइए आप तो तमाम मुकदमे ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ ये बेचारी बहुत झेल रही। जी जी। तो हमें लग रहा है कि उसी को देख करके सुहाग की रात लिखी। सुहाग की साड़ी, अरे सुहाग का 100। और इधर जो स्वामी विवेकानंद, एक महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी, उसमें लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद प्रेमचंद। ये गबन का जो है नाट्य रूपांतर चंद्रहार। और इधर आप देख रहे हैं प्रेमचंद जी होली के भी बड़े शौकीन थे, होली कहानी भी लिखे हैं, यहाँ पर हमने पिचकारी लगाया है, ये उस समय की है। और इधर गोदान को बोले प्रेमचंद जी बच्चों के भी उपन्यास लिखे थे, बाल उपन्यास दुर्गादास। ये आप जैसा कि देख रहे हैं कफन, प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन, ये दोनों अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जो है कि लिखा है। प्रेमचंद जी जो है पतंग के भी जो है कि शौकीन थे, इसको देहात में कनकौआ बोलते हैं। लेकिन प्रेमचंद गुल्ली डंडा तो मिल जाता था लेकिन पतंग नहीं मिलता था, तो हमने इसको एक कहानी से जोड़ दिया प्रेमचंद के जीवन से। शिवरानी जी जो कि बाल विधवा थी, उनका डोर कोई पकड़ने वाला नहीं था, और प्रेमचंद जी ने इस कटी हुई पतंग की तरह उनका डोर पकड़ा, आजीवन निभाया। ये जो है कि मैंने यहाँ पर इस कहानी को जो लगाया है। ऐसा प्रेमचंद का जैसा कि आप जो है ये उपन्यास देख रहे हैं, ऐसा जो है कहानी संग्रह देख रहे हैं, जो है प्रतिज्ञा है। जी जी, प्रतिज्ञा प्रेमचंद के घर से लिखी गई है। अच्छा, ये घर से लिखी? हाँ, अरे नारी समस्या पर वरदान। अच्छा, वरदान जी। रंगभूमि एक किसान का संघर्ष, ये जो है कि गबन प्रेमचंद के जो है घर से लिखी गई है। ये सोजे वतन आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो अभी और कुछ किताबों को लाने के लिए, ये तो लाइब्रेरी जैसा आप बनाए हैं, ये बनाए तो है, फंड वंड है ऐसा कि हर साल ऐसा है कि जो है यहाँ नेता लोग आते हैं, आपका कार्य बड़ा सराहनीय है, अब पीठ ठोकते हैं चले जाते हैं। बड़ा शर्म लगता है कि जहाँ के लोग जितना अपने घर में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए रखते हैं, मैं आप लोगों की जो है कि सेवाओं के लिए रखा हूँ, तो बड़ा कष्ट होता है। कोई आता है, पीछे यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो है वो, यहाँ आपने लिखा है कि यहाँ पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता। जी जी जी। तो यह बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि लोग इतनी पुस्तकें तो जो है अपने अलमारियों में रखा करते हैं, जितना जो है इस कथाकार मुंशी प्रेमचंद के में लगे। प्रेमचंद जब पहले लिखना शुरू कर, भूमि रंगभूमि गमन गोदान प्रेमाश्रम कायाकल्प वरदान प्रतिज्ञा, ये सारी कहानियां उन्हीं की लगी हुई हैं। अगर जैसे वो तो इंटरनेशनल राइटर्स को भी फॉलो करते थे। जी जी जी। अगर ऐसा इसे विस्तार किया जाए और तमाम ऐसी किताबें लाई जाए जिसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर नए लोग भी निकल सकते हैं। जिसकी यहाँ आज सच्चाई है कि प्रेमचंद जी आज से 125 साल पहले लिखा था शतरंज के खिलाड़ी, जहाँ हमारा देश जो है कि विलासिता में डूबा हुआ था। अपने अपने दाव के चक्कर में शतरंज का खिलाड़ी अपने अपने दाव के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम कर दिए। आज उस समय जो है किए उस समय, आज देखा जाए तो आज देश की राजनीति नहीं, आज कुर्सी की राजनीति हो रही है कि आज कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है। यह बताने की जरूरत नहीं है, आज कौमी राजनीति हो रही है, जहाँ की जो है कि उस समय प्रेमचंद के समय में ऐसी बात नहीं रही होगी, लेकिन जो आज है आज की कौम की राजनीति चल रही है, जहाँ की एक दूसरे के कत्लेआम जो है कर रहे हैं और कुर्सी जीतने के होड़ में जो है कि लगे हुए हैं। आज आपके पास भारत से भी तमाम अलग अलग देश से भी लोग आते होंगे, तमाम बच्चे आते हैं। सबसे बड़ी 2-4 ऐसी कोई ज़रूरत जो आपको महसूस हो रही है, आप यहाँ 20 साल जी जो अगर बन जाए तो वो आज की नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को उसका लाभ मिल सकता है, वो क्या है? जी है, ऐसा है कि प्रेमचंद की पहचान जो है कि साहित्य से हुई, किताबों से हुई। प्रेमचंद जानते हैं कि हमारा साहित्य लोगों के बीच में जाएगा तो एक नए भारत का निर्माण होगा। ये कहानियाँ जानेंगे जो लोग एकदम अनभिज्ञ हैं, उसको प्रेमचंद ने अपने साहित्य में दिया। लेकिन आज ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो है कि यहाँ पर जो है कि पुस्तकालय के नाम पर छोटा सा है, और जबकि पुस्तकालय के नाम पर स्मारक भी छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन आज जो है कि ये थोड़ी सा जो है कि मैं रख करके लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग आते तो हैं और मैं अपना जो है कहता रहता हूँ। कई ऐसी किताबें होंगी, आपने 20 साल में देखा होगा, कई ऐसी किताबें होंगी जो छपना बंद हो गई होंगी, जो है नहीं। क्या ऐसी भी बहुत सी किताबें, 2-4 भी किताबें ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही हैं मुंशी प्रेमचंद की? प्रेमचंद का जो है जैसे मनोरमा है, रूठी रानी है, और कृष्णा तो केवल उर्दू में छपी थी, इसके बाद आई ही नहीं, तो वो चीज़ें जो है कि मार्केट में बहुत कम जो है कि मिल रही है। सोजे वतन जो है कि इनके परिवार से छपती है, लेकिन यहाँ आती होती नहीं है। इनके बेटे कहाँ रहते हैं प्रेमचंद? इनके बेटे सन 59 में छोड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद कमाने खाने के लिए। कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और वो लोग चले गए वहाँ। फिर कहानीकार, कोई कथाकार, कोई ऐसा नाम उनके परिवार में जो है कि प्रेमचंद के जो है बेटे अमृतलाल जी ने है कुछ रचनाएं की, जैसे कि कलम के सिपाही, नफन्नी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरे, ये सब तमाम चीज़ें लिखी। तो कुछ पहचान जो है इनके बेटे ने जो है कि
कलम के सिपाही प्रेमचंद जो है कि वो किताब लिखी। फिर प्रेमचंद के नाम से जो है 1980 में जो है कि डाक टिकट निकला और फिर उसको जो है कि सम्राट की उपाधि से जो है कि नवाजे हमारे बंगाल के साहित्यकार शरद बाबू ने जो है हमारे वो बनारस के जो है कि दाल मंडी जो कहानी लिखेगी सेवा सदन, तो ऐसे ऐसे जो है करके मिला। लेकिन जो प्रेमचंद को पहचान मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, तो हम लोग तो चाहते थे कि प्रेमचंद जी एक भारत के रत्न थे, फिर इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला। तो हम लोग जो है उसमें लड़ाई में लड़ते रहते हैं, लेकिन लाते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल लेते हैं। और ये चीज़ें ऐसे महापुरुषों के लिए जो है होना चाहिए। तो ये रमेश जी हैं, यहाँ के सुरेश जी हैं, सुरेश चंद दुबे जी, जो कि लमही के ही रहने वाले हैं। यह मुंशी प्रेमचंद जी का स्थल है, यही उनकी जन्मस्थली है, जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ से उन्होंने एक शुरुआत करी थी लिखने पढ़ने की, शुरुआत करी थी इस देश के उस अंतिम छोर पर रह रहे आदमी के जीवन को बदलने की। शायद वो बदला भी, लेकिन उस स्थल तक नहीं बदला, उतना नहीं बदला जितना उसे बदलना चाहिए। आज भी ज़रूरत है उस बदलाव की, आज भी ज़रूरत है मुंशी प्रेम के चंद के उस कहानियों को उस आखिरी छोर तक देखने की, जिसे आज लोग कम देख रहे हैं। उस ज़माने में भी आज के ज़माने में भी समस्याएं वही हैं, कहानियां वही हैं, लेकिन आज मुंशी प्रेमचंद जी को खोजने वाला कोई नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी को जानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ जब मैं हूँ तो तमाम कमियां मुझे नज़र आ रही हैं, तमाम पुस्तकें गायब हो रही हैं, मिट जा रही हैं। बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जो मुंशी प्रेमचंद की स्थली को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।